इनर व्हील क्लब ऑफ अभ्युदय ने स्तनपान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग वीक का आयोजन किया। यह कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालय कमता चिन्हट में आंगनबाड़ी संस्था के सहयोग से हुआ। इस विशेष अवसर पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर रानू सिंह ने उपस्थित महिलाओं को स्तनपान के अद्भुत लाभों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जन्म के पहले घंटे में स्तनपान करवाना शिशु के जीवन की रक्षा करता है। डॉक्टर सिंह ने सही तरीके से स्तनपान कराने के महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह न केवल बच्चे के लिए बल्कि मां के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। इस कार्यक्रम ने महिलाओं को स्तनपान के महत्व को समझने और अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे स्वस्थ भविष्य की नींव रखी जा सके। पता है, और सबसे पहली बात तो ये मैं बता दूं कि 6 महीने तक बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध पिलाना है। कोई घुट्टी, कोई पानी, शहद नहीं पिलाना है। जैसे गांव में होता है ना कि बच्चों को शहद दे दिया, घुट्टी दे दी। 6 महीने तक केवल और केवल माँ का दूध पिलाना है। गर्मी में भी कभी कोई होता है ना, हमारे अभी जो काम करती है वो कि हमारे पोते को प्यास लग रही थी, 3 महीने का, तो हमने उसको पानी पिला दिया। पानी वगैरह कुछ नहीं पिलाना है, क्योंकि माँ के दूध में इतना पानी होता है कि वो बच्चे की जो जरूरत है पूरा कर देता है। अब ये है कि स्तनपान कराना क्यों जरूरी है बच्चे के लिए। एक तो भूख लगती है, वो तो ऑब्वियस बात है, सभी को लगती है। सबसे पहली बात है कि जो, और दूसरी चीज, एक और सबसे जरूरी चीज कि जो पहला गाढ़ा दूध होता है, जिसको बहुत जगह खीस कहते हैं, है ना, हम लोग कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, आप लोग हो सकता है खीस, या जो पहला दूध होता है हल्का सा पीला, तो उस क्या बोलते हैं, अच्छा हर जगह अलग अलग बोला जाता है। तो उसमें क्या करना है, उसको हटाना नहीं है, क्योंकि गांव में या इनफैक्ट अभी शहर में भी बहुत लोग समझते हैं कि ये दूषित है या गंदा है या पुराना दूध है। वो ऐसा नहीं है, वो जरूर बच्चे को पिलाना है जो पहला गाढ़ा दूध होता है। उसमें होता क्या है, एक बहुत ही जरूरी पोषक तत्व होता है जिसको कहते हैं एंटीबॉडीज। तो वो बच्चे को जरूर देना है। एंटीबॉडी से क्या होता है कि बच्चे को रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। समझ में आया? रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि बच्चों की जो एक बीमारी होती है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जिसको कहते हैं सिड्स। तो जब आप बच्चे को अपना दूध पिला रहे हैं, तो जो बच्चे अगर गाय का दूध या डिब्बाबंद दूध पी रहे हैं तो उनको बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जबकि जो बच्चे ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, स्तनपान कर रहे हैं, तो उन बच्चों को बीमारी होने का खतरा बहुत कम रहता है। इसके अलावा बच्चों में संक्रमण यानी इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है जो बच्चे स्तनपान करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जो माँ का दूध होता है, तो ऑब्वियस बात है, बच्चा 9 महीने आपके पेट में पला है, तो बच्चा जो आपके माँ का दूध है वो बच्चे के अनुसार ही बना रहता है। उसमें आपको कुछ जरूरत नहीं है, वो मतलब कि अलग से कुछ बच्चे को खिलाने पिलाने की। 6 महीने तक केवल और केवल दूध पिलाइए, उसमें सारे पोषक पदार्थ बच्चे के अनुरूप होते हैं। और तीसरी चीज क्या है कि वो बहुत ही सुपाच्य होता है। और जो बच्चे माँ के दूध पे रहते हैं, ब्रेस्ट फीड पे रहते हैं, स्तनपान पे रहते हैं, उनमें डायरिया की चांसेस बहुत कम होते हैं। आपने देखा होगा जो बच्चे गाय के दूध में रहते हैं उनको बहुत जल्दी दस्त वगैरह आते रहते हैं, लेकिन जो माँ के दूध पे रहते हैं उनको डायरिया के चांसेस, दस्त के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना है। लेकिन एक बात और ध्यान देनी है कि 6 माह तक केवल दूध पिलाना है, लेकिन 6 महीने के बाद क्या करना है, मैंने ये भी देखा है हॉस्पिटल में लोग 1.5 साल तक, 1 साल तक केवल और केवल दूध पिलाते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। 6 महीने के बाद आपके बच्चे को अलग अलग पोषक तत्व भी देना है, क्योंकि है क्या, 6 महीने तक तो उसमें पूरे संपूर्ण पोषक तत्व रहते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद बच्चे की क्या होती है, जरूरतें बढ़ जाती है। बच्चा बढ़ता है, उसकी कैल्शियम की जरूरतें, आयरन की जरूरतें बढ़ जाती है। तो दूध में इतना नहीं हो पाता 6 महीने के बाद कि खाली दूध से पूरा हो जाए। तो होता क्या, बहुत बच्चे की जैसे हॉस्पिटल में भी आते हैं, उनकी माँ